मैसेज एक ही है, बेटा एक बार और करके दिखा दो, फिर अब नहीं छोड़ेंगे। अब नहीं छोड़ेंगे। वो ड्रोन उठा रहे मतलब उड़ा रहे भेज रहे हैं। बचपन से हम लोग ये गोली बारी जो है वो देखते हैं सुनते हैं, इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो ड्रोन वाला सिस्टम हुआ ये तो फर्स्ट टाइम कर रहा है, कभी ड्रोन भेज रहा है, कभी कुछ भेज रहा है, पर हमारी इंडियन आर्मी उसको सेल्फ डिफेंस से वहीं उड़ा दे रही है, नीचे आने का मौका ही नहीं दे रही है। ऊपर ही पता नहीं कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, वैसे ही अफरा तफड़ी में पता नहीं क्या क्या भेजे जा रहा है, वो तो पता भी नहीं चल रहा, उसको खुद भी नहीं पता चल रहा होगा। नहीं सर, डरना क्यों है? आर्मी वालों को डर नहीं लगता तो हमें क्यों लगेगा? दिन तो मतलब ये आ गया ना ऑर्डर की गांव जो है वो खाली कर दो, तो काफ़ी सारे लोग जो थे वो गांव खाली करके चले गए थे। हाँ, अगर गवर्नमेंट ने बोला है तो वो भी सिक्योरिटी के बेस पे ही बोला, सेफ्टी के लिए बोला, तब भी सभी चले गए थे। हम सिर्फ 3-4 घर जो थे वो वहाँ पे बचे थे। बट 1 घंटा भी नहीं हुआ कि सीज फायर का वायलेशन जो वो है वो हो गया, वॉर हो गया ना। मोदी जी ने बोल दिया कि अब अगर इसकी छोटी सी भी गोली आई तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे, हमारी गोली नहीं सीधा गोला आएगा। नहीं हिलेंगे यहाँ से, हमारी इंडियन आर्मी हमारे साथ है, मोदी जी हमारे साथ है। पाकिस्तान के द्वारा जो है सीज फायर जो है बार बार वायलेशन जो है वो की जा रही थी, जहाँ पर जो है गाँव के लोगों को सुरक्षित जहाँ पर प्रशासन ने भेजा। हमारे साथ युवा पीढ़ी भी है, युवतियां हैं, उनसे बात करते हैं कि जवाब जो है पाकिस्तान को आप देना चाहते हो। सर जवाब तो बेहद अच्छा दिया जा रहा है इंडियन आर्मी की तरफ से, और मैं ये कहना चाहूँगी कि इंडियन आर्मी फिजिकल भी हमारे साथ है और टाइम पर हमें मॉरली भी सपोर्ट कर रही है। और सिर्फ इंडियन आर्मी ही नहीं, जो रिटायर्ड हमारे चाचू वगैरह हैं जो आ चुके हैं रिटायर्ड होके, उनका भी हमें फुल सपोर्ट है। जैसे ये हमें पूछ भी रहे हैं इनकी क्या बात है, घबराना नहीं है, तो ये बोल भी रहे हैं कि अगर कुछ होगा तो हमें कॉल कर लेना, हम फुली जो है वो तैयार हैं। जैसे हमें सुनाई दिया था कल परसों की मिलिटेंट जो है वो आ गए हैं, फोन उठा रहे मतलब उड़ा रहे भेज रहे हैं, तो वो भी चाचू भी दिखा रहे थे हमें साथ में। और साथ देखा लाइव में, फर्स्ट टाइम देखा ये? फर्स्ट टाइम सर। देखो बचपन से हम यहाँ पे ही पैदा हुए हैं और बचपन से हम लोग ये गोली बारी जो है वो देखते हैं सुनते हैं, इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो ड्रोन वाला सिस्टम हुआ ये तो फर्स्ट टाइम हुआ है। और हमारे शमशान घाट में भी आर्मी के जो जवान है यहाँ पे हैं, तो ये भी जो डर वगैरह नहीं लगा? नहीं सर, डरना क्यों है? आर्मी वालों को डर नहीं लगता तो हमें क्यों लगेगा? कि बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, रहते हैं, तो यहाँ पर किस तरीके की सिचुएशन रही आपके साथ, कैसा रहा आपका? सिचुएशन सर पहला दिन तो मतलब ये आ गया ना ऑर्डर की गांव जो है वो खाली कर दो, तो काफ़ी सारे लोग जो थे वो गांव खाली करके चले गए थे। हाँ, अगर गवर्नमेंट ने बोला है तो वो भी सिक्योरिटी के बेस पे ही बोला, सेफ्टी के लिए बोला है ना। बट सर बात रही कि पहले तो हमारे मोहल्ले में सिर्फ 10 घर थे, बाकी चले गए थे विद हमारे चाचू। उसके बाद जब दूसरा दिन आया तब भी सभी चले गए थे, हम सिर्फ 3-4 घर जो थे वो वहाँ पे बचे थे। बट सभी हमें बोल रहे थे जाओ, लेकिन एक दिल में ये भी था ना कि घर छोड़ के कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अपना घर है। और दूसरी चीज़ ये भी दिमाग में आती है कि डेथ है एक टाइम पे होनी है, और वो कहाँ और कब होनी है वो पहले से लिखा हुआ है, तो इधर उधर जाके तो कोई फायदा सर है नहीं। और दूसरी तरफ अगर हम अपने जवानों की तरफ देखते हैं, इंडियन आर्मी की तरफ देखते हैं, वो भी तो सर बॉर्डर पे हैं, वो किसके लिए? अगर हम भी भाग जाएंगे वो किसकी वो कर रहे हैं यहाँ पे? इस पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर अगर पाकिस्तान पे जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई, उसमें 2 महिलाएं जहाँ पर जिन्होंने अपना परिश्रम दिखाया, तो कितना आपको लगता है इंस्पिरेशन का काम किया? तो उन्हीं से इंस्पिरेशन मिलती है। टाइम ये पहली बात नहीं है सर, हमारी जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं इंदिरा गांधी, उन्होंने भी अपनी टाइम पे बड़ा अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, बांग्लादेश जो है वो उन्होंने बनाया था, तो वो भी एक महिला ही थी। तो रानी लक्ष्मीबाई वो भी एक महिला थी। बोलते हैं ना कि औरतों की कौन सुनता है, मैं बोलती हूँ सर अगर औरत में दम हो ना, हर कोई सुनता भी है और हर कोई उनको फॉलो भी करता है, बशर्ते उनमें दम होना चाहिए। अपनी आपको मौका मिले तो क्या कैसे देश की सेवा करोगे? सर वो तो सिचुएशन पे नहीं, झांसी की रानी तो नहीं मैं बोलूँगी, वो तो जो झांसी की रानी है वो तो वही है, ठीक है। हम कोई किसी की बराबरी नहीं कर सकता, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, लेकिन बात यहाँ पे आती है कि जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो हम निभाएंगे। अभी कैसा है जहाँ पे माहौल? अगर अभी तो सर ठीक है, जैसे कल से सीज फायर का वो हुआ था, वायलेशन हुआ था, पहले तो हो गया था ना कि सीज फायर हो जाएगा, जैसे कि उन्होंने बताया, ट्रम्प जी ने बताया। बट उसके बाद जो है सर 1 घंटा भी नहीं हुआ कि सीज फायर का वायलेशन जो वो है वो हो गया है। पाकिस्तान जो भी करेगा पीछे एक्ट ऑफ वॉर हो गया ना। मोदी जी ने बोल दिया कि अब अगर इसकी छोटी सी भी गोली आई तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे, हमारी गोली नहीं सीधा गोला आएगा। ये जो चाचू है ना, ये तो आर्मी वालों का भी बड़ा ध्यान रख रहे हैं, उनको दूध पहुंचा रहे हैं, उनको खाना पहुंचा रहे हैं। एटलीस्ट इनको पता है ये सर्विस करके आए हैं, तो उस तहत ये हमारी पूरी सपोर्ट है सर उनको। और अगर
ऐसे बंदे हमारे गांव में हों और हमें क्या चाहिए। इतना मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं। बंकर में भी आए, हमें बोलते हम, जब हम बंकर में बैठे थे हमें बोल रहे थे कि बेटा घबराओ नहीं, तो मैंने तो बोला चाचू आप इधर बैठो, आपकी बातों से हमें हौसला मिलता है। आपको मैसेज एक ही है, बेटा एक बार और करके दिखा दो, फिर अब नहीं छोड़ेंगे। अब नहीं छोड़ेंगे। और भी युवतियां हैं, उनसे बात करेंगे। जैसे कि उन्होंने बताया कि एलओसी पर रहते हैं लेकिन कोई भी डर या खौफ नहीं है। बात करते हैं पहले तो जी, क्या कहना चाहते हैं कि जैसे कि पाकिस्तान जो है वो बुखलाहट में इस तरीके से हाँ सिविल हाँ पे attack कर रहा नाकाम हरकतें कर रहा है, कभी ड्रोन भेज रहा है, कभी कुछ भेज रहा है, पर हमारी इंडियन आर्मी उसको सेल्फ डिफेंस से वहीं उड़ा दे रही है, नीचे आने का मौका ही नहीं दे रही है, ऊपर ही पता नहीं कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। वैसे ही हाफरा तफड़ी में पता नहीं क्या क्या भेजे जा रहा है, वो तो पता भी नहीं चल रहा, उसको खुद भी नहीं पता चल रहा होगा। तो पहलगाम अटैक हुआ, सिंदूर ऑपरेशन, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कि सिंदूर ऑपरेशन करके एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा किया इंडियन आर्मी ने, हमें हौसला है उनके साथ, हमारी पूरी सपोर्ट है उनके साथ, हम उनके साथ खड़े हैं। अभी आप गांव पे एलओसी पर हैं, तो कोई खतरा या नहीं, हमें इंडियन आर्मी पे पूरा भरोसा है, तभी तो हमें इधर उस दिन से कहीं गए नहीं, हम इधर ही बैठे हुए हैं, हम नहीं हिलेंगे यहाँ से। हमारी इंडियन आर्मी हमारे साथ है, मोदी जी हमारे साथ है।